हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि अनुपमा जैसे ही आती है अपने काम से वापस रिटर्न घर, तो बच्चे सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आती है। और यहाँ घर का माहौल बना हुआ है कि अनुपमा के ऊपर कैसे बरसना है। तो सभी बैठे हुए, अनुपमा समझ जाती है कुछ होने वाला, तो इसीलिए अनुपमा डिम्पी को बोलती है बच्चे लोग को अंदर ले जाकर आइसक्रीम दे दो, यहाँ तो तमाशा होने वाला है, तो रूम भी बंद कर देना। उसके बाद अनुपमा बोलती है चलिए तब स्टार्ट हो जाइए, क्या बोलना है। तो यहाँ पर जब तोसू एकदम मिसबिहेव होकर खड़ा होता है, बोलता है कैसी माँ है, आपकी वजह से मुझे अनुज ने नौकरी से निकाल दिया है। तब अनुपमा बोलती ओहो तुम इतने अच्छे काम किए थे, तुमको तो कुछ अलग, तुम्हारा तो प्रमोशन होना चाहिए था। और उसको अपने हाथ से थोड़ा आगे ढकेलती है कि इतने आप पास आकर जब बदतमीजी से बात करता है, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए था, तुमको कैसे अनुज निकाल दिए बाहर। तो यहाँ पर बताता है तो आपको तो तकलीफ़ के बजाय आपको तो तकलीफ़ भी नहीं है, और आप यहाँ पर उल्टा मुझे सुना रही हैं। आपको ये नहीं है कि बेटे का जॉब चला गया है, तो बेटा जिस तरह से है उस तरह का ही उसको मिलेगा सज़ा। यहाँ तो तुमको सज़ा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अनुज और ये के भगाने की वजह से यहाँ तो उसको बहुत चिल्लाता है, बोलता आप एकदम अच्छी माँ नहीं है, एकदम अच्छी माँ नहीं है, आप किसी की सगी नहीं है। और आपको बता दूँ आपके बारे में आदिया यानी छोटी आपकी क्या सोचती है कि अरे मैं तो अडॉप्टेड थी, लेकिन आप लोग तीनों सगे हैं, फिर भी आप लोग की नहीं हुई अनुपमा मम्मी, ये मम्मी के लायक ही नहीं है। इस तरह से अपनी मम्मी को मिसबिहेव कर रहा। क्या अनुपमा बोलती है तुम लोग की मम्मी का मतलब तुम्हारे लिए अल्लाह लल्ला करे, मेरा राजा बेटा करे, तुम्हारे हर गलत सही पर साथ दे, तुम्हारा डोरमेट बन कर हम रहें, तुम्हारी बदतमीजी झेले, तुम्हारा पैर के नीचे रहें, तो वो मैं नहीं बन सकती, मैं ख़राब मम्मी हूँ। तो यहाँ बनराज आके बोलने जाता है, और बाबूजी कुछ बोलते हो, बाबूजी को बोलता है आप आज बाबूजी आप चुप रहिए, मत बोलिए, आज मुझे बोलने दीजिए। और यहाँ पर बोलता है कि आप तो देवी माँ हैं, आप इतनी अच्छी हैं कि आप इतनी अच्छी माँ हैं कि आप अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छा सोचती हैं। कभी सोची है कि आपसे बच्चे काहे इतना दूर हो गए, कभी तुम अपनी माँ का फ़र्ज़ नहीं निभाई हो। जिस तरह से बनराज भी सुनाया जा रहा है, और अनुपमा भी बोल रही है कि आप तो अच्छे पिता हैं, आप अपने बच्चे को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। और यहाँ पर अनुज को चैन देती है कि श्रुति की मेरे मम्मी पापा तुम्हारे लिए बनवाए हैं, जिस तरह से तुम्हारे लिए मंगलसूत्र मायने रखा था अनुपमा का, तो ये भी मेरे लिए मायने रखता है, मम्मी पापा का चैन। तो प्लीज़ आप तुम इसका ख्याल रखना। और कल जो तुमने जिस तरह से मेरे से बात की थी, सच में मुझे बुरा लगा था, जेलस भी हुई थी, लेकिन मैं बात को समझती हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे हो, तुम प्लीज़ अब मूव ऑन होने की कोशिश करो। ये लेकर बैक गियर लेकर गाड़ी को नहीं चला सकते हो, तो ज़्यादा कोशिश तुम्ही को करना है। और इसके लिए तुम मूव ऑन करना चाहते हो कि नहीं, उसका जवाब चाहती है श्रुति कि कुछ बोलना ज़रूरी होता है। यहाँ चुपचाप खड़ा रहता है, और यहाँ पर चल रही है बहस वैसी तरह। और यहाँ पर आधा अधूरा बात जो बनराज सुना था वही सबको बताता है कि ये अपने टीटू को बुलाती है अपने रेस्टोरेंट में, और उसको बोलती है कि भाग जाओ डिम्पी को लेकर। दिस डेट जो आधा अधूरा बात सुनता है, यहाँ अनुपमा बोलती है कि औरत को सर झूठ-मूठ को बदनाम किया गया है, अरे आप तो उस औरत से भी गए गुजरे हैं। आधा अधूरा बात सुनकर मिर्च मसाला लगाकर उस बात को आगे पेश कर रहे हो को तुम ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था, और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो बोलता है कि हो आप तो सच्चाई की देवी हैं, मैं तो झूठा इंसान हूँ। तो यहाँ पर अब अपने आप को अच्छा संभाला, और बोलती है बाबूजी इनके हर सवाल का जवाब दे सकती हूँ मैं, लेकिन आप लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं, आप लोग को तकलीफ़ क्यों हो, 2 दिन के लिए आए हैं। और यहाँ डिम्पी की ज़िंदगी, डिम्पी क्यों नहीं फ़ैसला लेगी। तो यहाँ पर बताता है बनराज की डिम्पी का ज़िंदगी, तो तुम क्यों फ़ैसला रही हो। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि मैं उसकी माँ हूँ, तो मेरी बेटी है तो क्यों ना लूँ। ओहो अपनी सगों बच्चों की तो माँ अच्छी बन नहीं पाई, दूसरों के लिए माँ बनने जा रही हो, तुम्हारे वजह से मैं अपने समर को भी खोया हूँ। तभी बाबूजी उसको गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुम इस तरह से बातें अनुपमा से नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर बनराज बहुत खरी खोटी अनुपमा को सुनाता है, बहुत जो नहीं बोलना वो हमेशा से ही ऐसे करता। अनुपमा भी चुप नहीं रही, लेकिन जब समर के बारे में बोला कि तुम्हारी वजह से समर गया है, तो यहाँ बाबूजी भी बर्दाश्त नहीं किया, और बनराज को डांटे कि अब तुम चुप हो जाओ, अब तुम्हारा एक शब्द नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। यहाँ अनुपमा बोलती है कि आपको बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन सभी कोई क्यों यहाँ बदतमीजी और ये देखने तो नहीं आए हैं। आपके लिए अमेरिका और भारत सब एक ही है, आप जैसे हैं वैसे रहें। यहाँ पर बनराज और तोसू को बाबूजी खूब डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग एहसान फरामोश हो, अनुपमा के हर एक इंसान को भूल जाते हो,
और तुम तो मजबूरी में चोरी करना और डकैती डालना और ये फरेबी करना तुम्हारा आदत है। अनुपमा जब यहाँ आई थी वो तो ऐसा कुछ नहीं कि भूखे रही, लेकिन अपने इज्जत और मान और स्ट्रगल कर कर ही खाई और पी, और आज देखो कहाँ पहुँच गई है। लेकिन तुम लोग के लिए तो ऐसा कुछ नहीं होता है, और तुम बा और बनराज को बताए तुम्हारी वजह से आज तोसू बिगड़ा, और तुम लोग यही चल कर रहे हो अंश के लिए। अंश भी बिगड़ जाएगा एक दिन, तोसू दूसरा तोसू बन जाएगा। यहाँ वेट कर रही है जवाब के लिए कि तुम जवाब दो अनुज कि मोहन करोगे कि नहीं करोगे। तभी बोल रहा है समझदारी भी बहुत ज़रूरी होती है, समझ सकता है आदमी। तभी आ जाती है आद्या अपनी शादी की शॉपिंग के लिए, पूछती है कि चलिए शादी का शॉपिंग यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे। तो श्रुति बोलती तुम जहाँ बोलोगी मैं वहाँ करूँगी। और ये सब देख कर कि बेटी मेरी इतनी खुश है तो अनुज भी खुश रहता है और बोलता है मेरे मन में क्यों नहीं खुशी आ रही है, मैं शादी करने जा रहा हूँ तो क्या बांध रहा मेरे को। यहाँ अनुपमा घर से बाहर निकलती है एकदम गुस्से में। तो आते हैं बाबूजी बैलून लेके, बोलते अपना गुस्सा बैलून पे उतार दो। तो बनराज की सारी बातों को याद कर कर वो बैलून को फोड़ने लगती है, गुस्से को शांत करती है। तब बाबूजी बोलते हैं तुच्छ लोगों के बातों को लेकर तुच्छ चीज़ करना ही पड़ता है। चलो अब गुस्सा उतर गया तो चलो हम लोग अब कुछ बातें करेंगे। तो वो लोग एक साथ होकर चले जाते हैं बैठकर बातें करने के लिए, और अनुपमा थोड़ी हल्की हो जाती है कि बाबूजी के सपोर्ट और प्यार से उसको बहुत साहस और हिम्मत मिलती है। बाबूजी को फिर सारी बातें बताती है और अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताती है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन है, यशदीप सर के साथ ऐसा हो रहा है लोन से। और यहाँ पर डिम्पी बोलती मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मम्मी को मेरी वजह से सुनना पड़ा। तो यहाँ काव्या और किंजल दोनों डांट रहे हैं कि तुम अपने लिए नहीं खड़ी होगी तो कैसे होगा, मम्मी के लिए नहीं खड़ी हो सकती, कम से कम अपने लिए तो कुछ करो, नहीं कुछ कर सकती हो तो क्यों टीटू को लटका के रखी हो। और यहाँ बाबूजी बोलते हैं कि तब कैसे बचाया जा सकता है, रेस्टोरेंट को ऐसा हालत है। तो अनुपमा बोलती है कि क्या करूँ बाबूजी, समझ में नहीं आ रहा। तभी वो उसको याद आ जाता है कंपटीशन का। तो वो बताती है कि एक है जिससे हम लोग रेस्टोरेंट को बचा सकते हैं। तो बाबूजी बोलते हैं क्या है, तो दिखाती है फॉर्म की ये फॉर्म भरने से शायद रेस्टोरेंट बच जाएगा कंपटीशन में जीतने से। यहाँ बाबूजी बोलते तब क्यों नहीं भरते। यहाँ अनुपमा बताती है कि नहीं बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, इंटरनेशनल ये पर है, कोई मेरा ये नहीं है कि हम कर लेंगे। यहाँ पर किंजल को फ़ोन आता है गुंडे को और पैसे के लिए। तो ये दिखाती है कि बढ़ो मैसेज ऐसा है तो तुम कब तक पैसे वापस करो। तो यहाँ पर बोल रहा है मम्मी की वजह से जो होता है। तो यहाँ पर किंजल बोलती ओहो तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, मम्मी की वजह से हुआ, तुम्हारी चोरी की वजह से नहीं हुआ, तुम्हारे झूठ की वजह से नहीं हुआ, सब मम्मी के ऊपर ब्लेम करते। तुम किस तरह के इंसान हो, तुम अगर पैसे नहीं देते हो तो मैं परी को लेकर यहाँ से इंडिया चली जाऊँगी। जब सभी लोग यहाँ से जाएंगे तो मैं उन लोग के साथ चली जाऊँगी। तुम देख लो क्या करना चाहते हो, तुम पैसे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो मैं यहाँ रहूँगी नहीं। और धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। और तो उसको परेशान हो बोलता है सॉरी मुझे टाइम दो मैं कर लूँगा। और इस तरह से वो बोलता है कि हम मुझे टाइम दे दो, 2-4 दिन के लिए मैं मैनेज करता हूँ, अब तो मेरे पास जॉब भी नहीं है, मैं क्या करूँ, तुम ऐसे करोगी तो मैं कैसे रहूँगा। और ये सब बोलता है। तभी किंजल वहाँ से चली जाती है तो उसको टेंशन में आ जाता है। यहाँ बाबूजी बहुत समझाते हैं अनुपमा को कि तुम अपना दिन भूल गई हो कि जब बनराज अचानक से बोलता था 12-15 आदमी का तुमको खाना अरेंज करने के लिए, तुम कैसे फटाफट खाना भी बना देती थी, टेबल भी अरेंज कर देती थी। मानते हैं कि बहुत बड़ा कंपटीशन है लेकिन तुम जीत जाओगी। तुम अनुपमा हो, तुम माँ हो, 4-4 बच्चे को पाली हो, लौकी और बैगन किस तरह से बच्चे को खिलाना है, तुम वो सब का हुनर है तुम्हारे में, तो तुम सब जीत जाओगी, तुम ऐसे मत करो। और चलो अभी फॉर्म भरते हैं। तो अनुपमा को बहुत हिम्मत मिल जाती है, थैंक यू बाबूजी बोलती है, बाबूजी को प्रणाम करती है, फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं पर बैठे बैठे वो लोग फॉर्म की भरने की तैयारी कर लेते हैं। फॉर्म को सबमिट करना होता है तो बाबूजी भगवान जी का नाम लेकर फॉर्म को सबमिट हो जाता है। और अनुपमा जय श्री कृष्णा बोल के बहन को सबमिट करती है। आज का वीडियो बस ऐसे ही इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।